Welcome students, myself Shubham Chaurasia, working as assistant professor at Daksh Institute of Pharmaceutical Sciences, छतरपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, और आज का ये जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक रहेगा आपका SAR ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स, जो कि लिया गया है आपके बी फार्मेसी के 5th सेमेस्टर से। ठीक है, जहाँ पे आपने मेडिकेम और कोलॉजी दोनों में ही ये सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज अपने इस प्रिपरेशन या इस स्लाइड्स के कंटेंट की। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि भैया लोकल एनास्थेटिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन, उनका यूजेस, वो कौन से टाइप्स के हैं और उनका क्या क्या सार होने वाला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो आपके जो लोकल एनास्थेटिक्स हैं वो क्या होते हैं? लोकल एनास्थेटिक्स ऐसे मेडिकामेंट या फिर ऐसे एजेंट हैं जो कॉज करें आपके सेंसेशंस को ब्लॉक करने का काम करते हैं, जो आपके सेंसेशंस को ब्लॉक करते हैं किसी भी लोकली एरिया में। ठीक है, या फिर दूसरी भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एजेंट क्या काम करने वाले हैं? ये एजेंट काम करने वाले हैं आपके, ठीक है, ये एजेंट का क्या काम करने वाले हैं? कॉजेज अब्सेंस और अल्टरेशन इन एनास्थेटिक सेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी पार्ट। हम बात करते हैं सेंसेस की, तो जैसे कि हम सब फैमिलियर रहते हैं कि हमारे पास कितने तरीके की सेंस है? 5 तरीके की सेंस बोल देते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें इससे भी ज्यादा और कुछ, तो एक होता है आपका एस्थेटिक सेंस, जो आपका एनास्थेटिक वर्ड है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक एन और एक एस्थेटिक। हम बात करते हैं एन, जब भी किसी भी वर्ड के पीछे एम या एन जुड़ जाता है उसका मतलब होता है एब्सेंट। और किसका? एस्थेटिक सेंस। एस्थेटिक सेंस क्या है? एस्थेटिक सेंस वह सेंस है जिसमें आपके रहने का, बोलने का, बात करने का तरीका। ठीक है, तो ये लोकल एनास्थेटिक क्या हो जाएंगे? ऐसी दवाइयां जो आपके एस्थेटिक सेंस को बदले, वो क्या होंगे? एनास्थेटिक एजेंट। और अब वो एनास्थेटिक एजेंट अगर किसी लोकली एक्टिंग या लोकली सरफेस पे एक्ट करने वाले, किसी लोकल एरिया में एक्ट करने वाले हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? लोकल एनास्थेटिक। एनास्थेटिक और दूसरे जनरल एनास्थेटिक। हम बात करते हैं अगर लोकल एनास्थेटिक्स, तो लोकल एनास्थेटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो आपके किसी भी बॉडी स्पेसिफिक पार्ट या किसी भी एक लोकल एरिया के सेंसेशन को ब्लॉक करने का काम करें। हम बात करते हैं जनरल एनास्थेटिक्स की, तो जनरल एनास्थेटिक्स क्या कॉज करते हैं? जनरल एनास्थेटिक कॉज करते हैं अनकॉन्शियसनेस, मतलब बेहोशी। अगर वो आप यूज करेंगे तो उसमें आपका पूरा बॉडी पार्ट पैरालाइज कर दिया जाता है या एनास्थाइज कर दिया जाता है, जिनका काम होता है प्रीडोमिनेंटली ब्लॉक करना केवल और केवल पेन सेंसेशंस को। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इनकी यूजेस की। तो भैया अब चूंकि अपना टॉपिक क्या है, यहाँ पे अपन ने डिस्कस करना है केवल और केवल लोकल एनास्थेटिक्स। तो लोकल एनास्थेटिक्स के यूजेस, तो ये आपके, अगर हम बात करें लोकल एनास्थेटिक्स सबसे पहले कहाँ यूज होते हैं, तो भैया ये जहाँ पे आपको सरफेस एनास्थीसिया या फिर बिल्कुल एकदम लोकल इंजरी करनी होती है। ठीक है, या माइनर इंजरीज की आपने कोई भी ड्रेसिंग वगैरह करनी है या फिर आपने स्ट्रेचिंग करनी है, इन सब कामों में आपके ये क्या है? आपके लोकल एनास्थेटिक यूज होने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में डेंटल कैनाइन या फिर डेंटल करीज को ट्रीट करने के लिए भी आपके लोकल एनास्थेटिक यूज होते हैं। ठीक है, टैटू डिजाइनिंग या जो प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट होते हैं वो भी अपने इंक में क्या मिलाए रहते हैं? लोकल एनास्थेटिक्स का यूज करे रहते हैं। ठीक है, और एक ऐसी भी दवाई है जो लोकल एनास्थेटिक होने के साथ साथ आपकी अरिथमिया को भी ट्रीट करती है। ठीक है, और बहुत सारे लोकल एनास्थेटिक्स आपके डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी यूजेस ऑफ लोकल एनास्थेटिक एजेंट। हम बात करते हैं अगर जनरल एनास्थेटिक्स की, तो जनरल एनास्थेटिक्स आपके मेजर सर्जरीज के लिए, अगर मान लीजिए मेजर सर्जरीज इन दी सेंस हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, लिवर या किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होना है, तो इन सब कामों के लिए आपको जनरल एनास्थेटिक यूज करने हैं। और अगर माइनरी स्ट्रेचिंग, दांत का उखड़वाना या बदलवाना या उनमें कुछ पेस्ट भरवाना, ठीक है, ये सब चीजें आपके लोकल एनास्थेटिक्स के यूजेस होंगे। ठीक है, हम बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। ठीक है, तो ये आपके जो लोकल एनास्थेटिक्स हैं वो काम कैसे करते हैं? तो भैया ये एक छोटी सी लाइन है, ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि हमें ये पार्ट अपना फोलॉजी से भी रहता है, तो हमें यहाँ पे क्या है, ये रिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं आपके पेन सेंसेशंस को। अब ये पेन सेंसेशंस को ब्लॉक कैसे करेंगे? पेन सेंसेशंस को ब्लॉक करने का इनका क्या रीजन है? तो ये क्या करेंगे? इनहिबिट करेंगे कंडक्टेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल अक्रॉस नर्व फाइबर। इसका मतलब क्या है? एक्शन पोटेंशियल किसके लिए? एक्शन पोटेंशियल जस्ट मींस ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, एक नव से दूसरे नव तक मैसेज के पहुंचने को ये क्या करने वाले हैं? इनहिबिट करने वाले हैं या ब्लॉक करने वाले हैं। ठीक है, अब जब ये इनहिबिट कर देंगे वो किसके एक्शन, किसके
आपका जो भी मैसेज है वो किसके फॉर्म में कंडक्ट होता है, वो कंडक्ट होता है एक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। अब एक्शन पोटेंशियल के कंडक्शन को ही ब्लॉक कर देंगे तो मैसेज कंडक्शन ब्लॉक हो जाएंगे, और मैसेज कंडक्शन ब्लॉक करना ही अपना काम है लोकल एनास्थेटिक्स का। हाँ, हम बात करते हैं अब लोकल एनास्थेटिक्स को आप पहचानोगे कैसे। तो भैया ऐसे सारे एजेंट जिनके नाम के पीछे आपका क्या जुड़ा हो, कैन वर्ड जुड़ा हो, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रोकैन, टेट्राकैन, ठीक है, आपके लिडोकैन, लिग्नोकैन, जाइलोकैन, सारी की सारी दवाइयां इस कैटेगरी में आप जितनी भी दवाइयां पढ़ोगे उन सबके पीछे क्या जुड़ा होगा, कैन वर्ड जुड़ा होगा, जिससे आपने आइडेंटिफाई कर लेना है कि इनका काम क्या होने वाला है, ये लोकल एनास्थेटिक के जैसे काम करने वाले होंगे। ठीक, हम बात करते हैं इनके सार की या इनके केमिकल स्ट्रक्चर की, ठीक है, क्योंकि सार का फुल फॉर्म क्या होता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब बात करते हैं कि इनके स्ट्रक्चर पे कौन से बदलाव करेंगे तो इसकी एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हम बात करते हैं भैया इनके जो लोकल एनास्थेटिक्स हैं उनके केमिकल स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता है इनके केमिकल स्ट्रक्चर में, एक सबसे पहले रहता है आपका एराइल मॉइटी। एराइल मॉइटी इन द सेंस यहाँ पे कोई कौन सी चेन होगी, साइक्लिक चेन होगी। एराइल का मतलब क्या है, एरोमेटिक चेन यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। अब एरोमेटिक चेन आपकी किससे अटैच होगी, एक लिंकर चेन है, क्या है, वहां पे कोई लिंक होगा। कौन सा लिंक है भैया, ये आपका कीटो ग्रुप है और उसी के साथ में अटैच एक कोई हेटेरो एटम, जिसे अपन ने यहाँ पे किससे प्रदर्शित किया हुआ है, एक्स से, ठीक है। और देन आफ्टर दिस चेन इज फॉलोड बाय अमीनो एल्काइल चेन। अमीनो एल्काइल चेन, अब यहाँ पे भी क्या है, अमीनो मतलब NH2 भी होने वाला है और इसी में क्या है, कोई ना कोई R ग्रुप मतलब CH3 CH2 ऐसी कोई चेन यहाँ पे जुड़ी होने वाली है। अगर हम बात करें कलेक्टिव फॉर्म की तो इनका कलेक्टिव स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले एक एराइल चेन, यहाँ पे कोई ना कोई बदलाव, ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन के साथ में ऑक्सीजन, फिर कोई X और उसके बाद में N और N के साथ में भी कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप होने वाला है। हम बात करते हैं अगर इसके स्ट्रक्चर की तो इसका कलेक्टिव स्ट्रक्चर कितना होने वाला है, ठीक है। अब जैसे कि अपन और इसके स्ट्रक्चर देखने के लिए या फिर और चीजें जोड़ने के लिए आपके पास में क्या है, इतनी चीजें हैं। तो अभी अपन ने देखा सबसे पहले वहां पे क्या है, एराइल ग्रुप, मतलब जो आपने हेटेरो या एरोमेटिक या हेटेरो एटोमेटिक चेन बनाई हुई थी उसमें क्या होने चाहिए कि आपकी जो एरोमेटिक चेन है वो अटैच होनी चाहिए डायरेक्टली किससे, कार्बोनाइल मॉइटी। अब कार्बोनाइल मॉइटी क्या होती है, कार्बोनाइल मॉइटी वही मॉइटी है जो आपने जुड़ा हुआ था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये किससे जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए आपके किसी भी एराइल सब्स्टिट्यूट से, ठीक है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट लाइक अमीनो एल्कोक्सी या फिर एल्काइल अमीनो ग्रुप इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है। अगर अब हाँ आप इसी ग्रुप को, ये क्या है जो कार्बोनाइल मॉइटी है, उसे आप इन किसी भी ग्रुप से बदलोगे तो एक्टिविटी क्या है, ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि बढ़ जाए। या फिर एल्काइल ग्रुप के बीच में अगर एनाइल और कार्बोनाइल है तो यहाँ पे क्या है, एक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। हम बात करते हैं लिंकर चेन या फिर उसके ब्रिज की। लिंकर चेन इन द सेंस जो अपन ने पढ़ा हुआ था कि ये लिंकर चेन रहने वाली है, ठीक है। अब इस लिंकर चेन में X के जगह पे आप ये कोई से भी ग्रुप रखोगे, मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन, तो वहां पे एक्टिविटी पोटेंसी के फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहाँ पे मिलने वाली है, अगर सल्फर रहने वाला है, क्योंकि हमें पता है सल्फा ग्रुप कैसे होते हैं, सल्फा ग्रुप टॉक्सिक ग्रुप होते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम सल्फर को अवॉइड करने वाले हैं। और उसके अलावा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पे आप अटैच करने वाले हो इस X के बजाय, ठीक है। हम बात करते हैं अमीनो एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पे क्या है, टर्सरी अमाइन का जो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, अगर वहां पे क्या है, N की वैलेंसी तीनों तरफ से ही किसी कार्बन 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 कंपाउंड से अटैच्ड है, तो वहां पे क्या है, लॉन्गर ड्यूरेटिंग एक्शंस मिलेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए होते हैं। क्योंकि लोकल एनास्थेटिक्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना होना चाहिए, एज पॉसिबल एज लेस, क्योंकि वो केवल और केवल माइनर सर्जरीज पर्पज से बने हुए रहते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।